लास्ट क्लास में चीज पढ़ाया गया था, राइट? हेलो, कोई बोलो भाई। यस मैम। बोला करो एकदम। तो वैसे तो उसमें कवर था सब कुछ, बस थोड़ा बहुत था जो कि मतलब कवर करना था। तो मेरे पास भी स्लाइड है, उसको एक बार हम रन करा देते हैं, जो भी कुछ उसमें घटा बढ़ा है वो हो जाएगा। तो पहले तो प्रिंसिपल ऑफ चीज प्रोडक्शन, भाई चीज क्या है? चीज सिंपल मिल्क को स्टोर करने का एक प्रोसेस है। इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग मिल्क ओवर ईयर्स, और nowhere near a big as the market for cow milk cheese. Considerable amount of cheese is made from other milk such as goat and sheep. जितने भी बड़े जो मार्केट्स हैं जो चीज के, that are based on the काउ मिल्क पे हैं, और कुछ अमाउंट जो है वो गोट एंड sheep मिल्क से भी होता है। चीज में अच्छी तरह से तुम्हें पता है कि इसमें हम लोग मिल्क को पॉपुलेट करते हैं, जो कर्ड है पॉपुलेशन के बाद कर्ड को हम लोग अलग करते हैं, एंड देन मतलब कर्ड एंड वेट को हम लोग अलग करते हैं। दोनों मिल्क में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, पास्चुराइज में भी यूज कर सकते हैं, रॉ मिल्क में भी यूज कर सकते हैं। बट हमें जो पास्चुराइज मिल्क है और जो होमोजेनाइज मिल्क है उसके लिए डबल रिनेट की जरूरत होती है। The milk produces a curd that is smoother and less firm than that of raw milk. So most people add calcium chloride to the cheese, क्योंकि हमें चीज का जो कंसिस्टेंसी हो चाहिए वो थोड़ा सा हार्ड चाहिए, फर्म चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे बन सकता है कि हो सकता है चॉइस में पूछ दे तो किस किस कंपाउंड को हम लोग किस केमिकल को मिलाते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो व्हाट आर द एडिटिव्स इन चीज? जो भी तुम्हारा चीज मेकिंग प्रोसेस है उसमें स्टार्टर कल्चर एंड रिनेट के अलावा क्या क्या एडिटिव्स हैं ये तुम्हें देखना है। तो जो पहला जो है वो तो कैल्शियम क्लोराइड ही है, और ये हम इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ा चीज में फर्मनेस आ जाए, उसमें हार्डनेस आ जाए। और दूसरा हम लोग साल्टपीटर भी डाल सकते हैं। जो एंजाइम है लाइसोजाइम, उसको हम लोग सॉल्ट पीटर की जगह पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस सॉल्ट पीटर को हम लोग एज ए इनहिबिटर के रूप में यूज कर सकते हैं। बट लाइसोजाइम भी एक हमारा नेचुरल एंटी माइक्रोबियल फैक्टर है, जो कि जो कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इनहिबिट करता है। और कुछ जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्लास ट्राइकोस्ट्राइडिया, उसको ये सॉल्ट पीटर जो है वो रिमूव करता है, और जिसके लिए हम लाइसोजाइम भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जो चीज स्टार्टर है, तो स्टार्टर कल्चर उसको डेविस ने इंट्रोड्यूस किया था, और मतलब इसमें यही है कि हर चीज को बनाने के लिए हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उसमें, जैसे कि जो हमारा जो मिल्क है वो कडल हो, और जो भी एक डिजायर फर्मेंटेशन हो जिसके कारण जिससे कि हमें एक अच्छी फ्लेवर बॉडी टेक्सचर है ये मिले। हम लोग नेचुरली भी छोड़ दे तो चीज़ बन सकता है उसमें, लेकिन हमें जो है सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है ताकि हमारा प्रोसेस जो है कंट्रोल रहे, एंड जो भी हमें डिजायर्ड उसमें फ्लेवर एंड कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाए। सो जो स्टार्टर है इसमें सारी बातें डिस्कस हो चुकी है कि इसमें दो तरह के स्टार्टर्स होते हैं, एक तो हम मेजोफिलिक स्टार्टर कल्चर यूज कर सकते हैं, दूसरा जो है थर्मोफिलिक स्टार्टर कल्चर यूज कर सकते हैं। मेजोफिलिक का जो टेम्परेचर है वो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, थर्मोफिलिक स्टार्टर का जो कल्चर है उसको हम लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करते हैं। और जो इसमें जो स्टार्टर कल्चर यूज करते हैं हम लोग मोस्टली मिक्स्ड स्टार्टर कल्चर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो इसमें जो वन और मोर जो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहते हैं। दूसरी बात कि बैक्टीरियोफाज का जो अटैक होता है ये हम लोग मिक्स्ड स्टार्टर कल्चर से उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो स्टार्टर कल्चर है वो मतलब कि लैक्टिक एसिड के अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ एरोमा कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि चीज़ के मतलब कि फ्लेवर में उसको इन्हेंस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसमें जो 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 मतलब जिसमें आई फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं, जिससे कि राउंड आइड एंड ग्रेनुलर टाइप ऑफ चीज, मतलब कि उसमें आइस का फॉर्मेशन हो। और कई तरह के जो है जैसे ब्लू चीज में तुम लोग प्रोपाइनोबैक्टर को डालते हो जो कि अल्टीमेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करके एंड उसमें आई का फॉर्मेशन करता है।
अब कहता है कि ये जो नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टर कल्चर जो चीज के लिए होना चाहिए वो एक नॉर्मल ही स्टार्टर कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसमें अच्छी तरह से वायबल होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, वो लैक्टिक एसिड अच्छे से प्रोड्यूस करे और मतलब इतना सफिशिएंट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे कि उसका जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाए एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करे। कैल्शियम क्लोराइड कह रहा है कि अगर हमारा मिल्क जो है वो मतलब कि पुअर क्वालिटी का होगा, जो कोगुलम होगा वो सॉफ्ट होगा, जिससे कि जो चीज है वो फर्म नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 5 से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पर केजी पर 100 kg ऑफ मिल्क में हम लोग डालते हैं, जिससे कि एक हमारा एक कॉन्स्टेंट कोगुलम बन जाए और एक सफिशिएंट टाइम पे, मतलब कम टाइम पे भी हमारा जो चीज का जो कर्डल है वो हमें ऑब्टेन हो जाए। लो फैट चीज के लिए हम लोग डाइसोडियम फॉस्फेट को यूज करते हैं, जो कि 10 to 20 ग्राम पर केजी हम लोग ऐड करते हैं और इट इज सम टाइम एडेड बिफोर द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह अगर अगर चीज में हमें इलास्टिसिटी बढ़ानी होती है तो उसमें हमें कैल्शियम फॉस्फेट को मिक्स करते हैं, जो कि तुम्हारा जो जो कर्ड में जो फैट ग्लोब्यूल इंट्रैक्ट होता है उसी के जैसा ये कैल्शियम फॉस्फेट भी उसमें इफेक्ट देता है। अब कह रहे हैं कि दो मेजर प्रोसेस जो है वो इसमें होते हैं जब हम रेडेड जो रीनेट को ऐड करते हैं। ये जो पार्ट है इसमें मतलब कि चीज में कई तरह के बायोफिजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं, वो क्या प्रोसेसेस होते हैं ये भी एक अलग ही उसमें एक टॉपिक है। तो जब हम रीनेट का एडिशन करते हैं तो क्या होता है, रीनेट का जब हम एडिशन करते हैं तो जो हमारा केजिन है वो पारा केजिन में पहले चेंज करता है। और ये पारा केजिन है मतलब क्योंकि हम लोग कैल्शियम क्लोराइड भी डालते हैं तो पारा केजिन जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। एंड ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज गवर्न्ड बाय द एसिडिटी, टेम्परेचर एंड कैल्शियम कंटेंट ऑफ द मिल्क एज वेल एज अदर फैक्टर्स। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रीनेट का जब हम मिल्क में डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब कि एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ रीनेट द टेम्परेचर ऑफ मिल्क शुड बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बट सम टाइम लोअर टेम्परेचर को भी हम लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर कई बार अगर हार्ड टेम्परेचर पे अगर हम लोग रीनेट का एडिशन करते हैं तो उससे हार्ड चीज का फॉर्मेशन होता है। सिनर्जिस क्या है, सिनर्जिस जो है इसको हम लोग श्रिंकिंग भी कहते हैं, श्रिंकिंग ऑफ द कोगुलम इज एंड इट इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द कंटिन्यूइंग रीनेट एक्शन। और जब हम लोग रीनेट को डालते हैं तो वे जो है उसका निकलता है वो एक्सपर्ट हो जाता है। और अगर हम उसको चीज को अगर कट करते हैं तो उससे और भी हमारा वे जो है वो निकलता है। एंड दिस प्रोसेस मतलब जो एक सिनर्जिस और श्रिंकिंग जो है कोगुलम का वो अदर फैक्टर्स लाइक कटिंग, कुकिंग एंड सॉल्टिंग वगैरह पे भी डिपेंड करता है। एज वेल एज अगर हमने उसमें हायर अमाउंट ऑफ एसिड का प्रोडक्शन डाल दिया या मतलब कि जो स्टार्टर उसमें डाला वो हायर एसिड का प्रोडक्शन करता है तो ये प्रोसेस जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जिससे कि चीज कट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मॉइस्चर जो है वो कंटिन्यूअसली इसमें से मतलब निकलता चला जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेसेस। अब क्या है सॉल्टिंग, मतलब एक तो हम लोग उसका जो है वो वेग को एक्सपर्ट आउट करते हैं, जो पहला जो स्टेप है। दूसरा जो है वो हम लोग सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट को हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में डालते हैं और जो सॉल्ट जो है उसको हम लोग मतलब कि ये जो है वो उसके फाइनल टेक्सचर एंड फ्लेवर में भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड ये सॉल्ट सॉल्ट जो है कैन हम लोग कब डालते हैं उसको, या तो हम डायरेक्ट कर्ड में डाल देते हैं या जब उसका वे जब निकलना होता है उस टाइम हम लोग उसको डालते हैं। मतलब जब उसका मोल्डिंग अगर करना होता है, प्रेसिंग जब करना होता है उस टाइम हम लोग उसके सॉल्ट डालते हैं। अब जब जब अगर हमें मतलब चीज को स्टोर करना होता है पानी में, मतलब कि ताकि हमें किसी तरह का उसमें फंगाई वगैरह नहीं लगे, उस टाइम भी हम लोग जो ब्लॉक्स है जहाँ पे हम लोग चीज ब्लॉक को रखते हैं उसमें भी हम लोग थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। अब ये जो सॉल्ट है वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वे को एक्सपाल्ट करेगा, जिससे कि चीज का जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। और ये एक बफर एजेंट की भी तरह मतलब काम करता है और कई दिनों तक ये चीज को थोड़ा सा प्रिजर्व भी रखता है ताकि दूसरे जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो उसमें नहीं डाल सके। जो थर्ड स्टेप है जिसको कि हम लोग मैचुरेशन या राइपनिंग कहते हैं, और ये मैचुरेशन और राइपनिंग है एक्चुअली इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो इसमें एसिड्स एंड शुगर्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। सोया रहता है बीच बीच में आके और उसके बाद सर और
बता रहे थे कि व्हाट इज मैच्योरेशन. मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चीज राइपनिंग एंड इट इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि यही ब्रेक डाउन जब प्रोटीन का होता है, अमीनो एसिड्स रिलीज करता है, लिपिड्स सर्टेन फैटी एसिड्स को रिलीज करता है, तो उससे फ्लेवर का इन्हेंसमेंट होता है. अब ये जो राइपनिंग प्रोसेस है वो कई बार मतलब कि इमीडिएटली ही हो जाता है, मतलब हम लोग इमीडिएटली चीज़ को खा भी सकते हैं, और कई बार हम लोग उसको 5 साल के लिए भी रखते हैं. और इसी तरह जैसे अगर वाइन को अगर हम लोग जितना एजिंग करते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो वैसी बढ़ती चली जाती है, तो ये भी जो राइपनिंग और मैचुरेशन प्रोसेस है वो जितना ज़्यादा होता चला जाएगा वो उसकी बेटर क्वालिटी जो है चीज़ की मिलती है. बट इट इज़ फॉर द हार्ड राइपन चीज़. चीज विल डिपेंड मेनली ऑन इंटीरियर राइपनिंग. जैसे जो मोस्ट हार्ड राइपिंग चीज होते हैं सच एज चेडार एंड इटालियन टाइप, इनको हम लोग मे बी राइपन विथ रेंज फॉर्मेशन और मे बी फिल्म रैप बिफोर क्यूरिंग. इन द बॉडी स्टाइल देयर थ्री सोर्स ऑफ चीज फ्लेवर. मतलब कि जो कुछ जो चीज होते हैं, ये तुम चेडार एंड इटालियन टाइप, ये तुम अपने चीज के क्लास में पढ़े होगे कि बहुत तरह के चीज होते हैं और सबका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ को इतने टाइप ऑफ चीज़ को बनता है वो हम खुद नहीं देखे. तुम लोग उसमें ज़्यादा देखे होंगे तो तुम ज़्यादा अच्छे से जानते हो. इन द ब्रॉडेस्ट सम देयर जो फ्लेवर का प्रोडक्शन है वो चीज़ में वो तुम्हारा कहाँ कहाँ से आता है. एक तो है कि जो ऑलरेडी तुम्हारा जो ओरिजिनल चीज़ मिल्क है जिसमें कि नेचुरल बटर है, फैट है, या तुम्हारा जो फीड का फ्लेवर है वो एक फ्लेवर जो है वो तुम्हारा चीज़ में आ जाएगा. दूसरा है कि जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होता है प्रोटीन, फैट्स एंड शुगर का, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, जो माइक्रोब्स को ऐड करते हैं उसके एंजाइम्स के फलस्वरूप ये रिलीज होता है. या तुमने मिल्क में कुछ एंजाइम्स वगैरह डाले हुए हैं या एंजाइम एडिटिव्स डाले हैं, उससे ये फ्लेवर का प्रोडक्शन होता है. और कुछ जो है जो बैक्टीरिया समथिंग, कुछ बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूकोनोस्ट्रक्ट जो बैक्टीरिया होता है वो फ्लेवर प्रोडक्शन ही करता है, एस्टल्डिहाइड वगैरह का डाईएसिटाइल एस्टल्डिहाइड का प्रोडक्शन करता है, जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है चीज़ के फ्लेवर में. सो basically these all flavors are produced as a catabolism of protein, fats and sugar which are already present naturally in the milk. अब फ्लेवर जो है एंड टेक्सचर जो है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट होगा तुम्हारा पीएच प्रोफाइल में, क्या कंपोजिशन है मिल्क का, तुमने सॉल्टिंग कैसे किया, टेम्परेचर क्या दिया, ह्यूमिडिटी एंड तुम्हारे एक्सपीरियंस पे भी. अगर तुमने अच्छे से मतलब कि अगर तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस है चीज़ बनाने का, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा फ्लेवर का प्रोडक्शन होगा. अब इसी चीज़ में तुम्हें जो फंक्शंस हैं वो मतलब कि स्टार्टर का वो कैसे कैसे काम करता है ये तुम्हें भी पढ़ना है. जो मतलब कि पहला तो प्राइमरी फंक्शन एवरीबॉडी नो कि एसिड प्रोडक्शन होगा. और वो क्यों होगा, क्योंकि जो स्टार्टर कल्चर है वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा. एंड जो दूसरा जो है इसमें तुम्हारा फ्लेवर का प्रोडक्शन होगा, आई का प्रोडक्शन होगा, आई का फॉर्मेशन होगा. और ये सब कैसे होगा, ये अगेन ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड फैट जो प्रेजेंट है मिल्क में उसके ब्रेक डाउन से होगा. एंड जो आई का फॉर्मेशन होगा वो जैसे कि जिसमें आई का डिजायर चाहिए, जैसे कुछ स्विस चीज में आई का फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को हम लोग उसको एक्टिवेट करते हैं जिससे कि आई का फॉर्मेशन होता है. और जो अनडिजायरेबल जैसे जो स्पॉयलेज एंड जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग इनहिबिट करते हैं बाय एडिंग कुछ सब्सटेंसेस. जैसे कि सॉल्टिंग वगैरह भी एक तुम्हारा एक वे है जिससे कि हम लोग चीज को जो है वो एक मतलब कि स्पॉयलेज एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग हटा सकते हैं. एंड क्रिएशन ऑफ सुटेबल. अब ये जो प्राइमरी फंक्शन है मतलब कि एसिड का जो प्रोडक्शन होता है, जो लैक्टिक एसिड जो हम लोग डालते हैं प्राइमरी जो स्टार्टर कल्चर डालते हैं वो अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है. एंड दिस लैक्टिक एसिड क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारा फ्लेवर का प्रोडक्शन करेगा. अब सेकेंडरी फॉर्मेशन क्या है भाई, सेकेंडरी फॉर्मेशन ये है कि मिल्क जो है मिल्क का कोगुलेशन हो, जो रीनेट हम लोग डाले हुए हैं उससे हमारा मिल्क का कोगुलेशन हो, कर्ड जो है वो श्रिंक करे एंड वे जो है वो एक्सपंड करे. उसके बाद जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी कर्ड के फॉर्मेशन के टाइम हो रहा है या तुम्हारा राइपनिंग के टाइम हो रहा है, किसी भी टाइम अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें एंट्री नहीं होना चाहिए. और जो कंट्रोलिंग द इलास्टिसिटी ऑफ फिनिश कर्ड, प्रमोशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सॉलिड मास. सभी को जानते हो कि जब प्रेस हम लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेस भी नहीं करते और बहुत कम भी
प्रेस नहीं करते, मतलब एक परफेक्ट इलास्टिसिटी चाहिए होती है, जो कि तुम लोग चीज़ के प्रैक्टिकल में कई बार चीज़ बनाए होगे, तो वहाँ पे तुम लोग प्रेशर डालते हो, जो प्रेस करने का वो मतलब कि कंट्रोल वे में करते हो। अब जो स्टार्टर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे तुम्हें पढ़ना है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हारा प्राइमरी फ्लोरा में आता है, फिर सेकेंडरी फ्लोरा में आता है। तो जो तुम्हारा प्राइमरी फ्लोरा है जो कि लैक्टिक स्टार्टर है, इसमें मेनली जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं, थर्मोफिलस एंड हेमोफर्मेंटेटिव लैक्टोबैसिलस टाइप ऑफ स्पीसीज आते हैं। कुछ जो नॉन लैक्टिक स्टार्टर में जैसे प्रोपाइनोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टर, बेबीबैक्टर, ये सारे जो है वो ऐड किए जाते हैं तुम्हारे फ्लेवर के लिए। डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरह का चीज चाहिए। जैसे गोडा एंड डच चीज में तुम्हें ल्यूकोनोस्टक ऐड किया जाता है, जो ब्रिक टाइप ऑफ चीज है उसमें ब्रीवीबैक्टीरियम ऐड किया जाता है। सर्टेन जो जो राइपन चीज होते हैं, मोल्ड राइपन चीज होते हैं, उसमें मोल्ड डाला जाता है। ब्लू वेन चीज में पेनिसिलियम डाला जाता है। कैमम्बर्ट चीज में तुम्हारा पेनिसिलियम का ही कैमम्बर्ट वैरायटी डाला जाता है। ब्राइन एंड कैमम्बर्ट में जियोट्राइकोम कैंडिडियम डाला जाता है। सो दीज आर सम टाइप ऑफ चीज जिसमें कि तुम्हारे अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ चीज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, उसमें ये तुम्हारे डिफरेंट जो कंपोजिशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं। और ये जो पार्ट है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग चीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तुमने किया उनके कंपोजिशन के आधार पे, ठीक है ना। ये अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन पूछे चीज स्टार्टर का, तो पहला जो तुम्हारा कंपोजिशन होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टर, किस तरह का तुम्हारा चीज है, टाइप्स ऑफ चीज किस तरह का है, उस तरह का तुम्हारा जो होगा वो स्टार्टर होगा। दूसरा जो है वो थर्मोफिलिक एंड अगेन टेम्परेचर पे है। ये ऑलरेडी तुम डिस्कस कर चुके हो कि मेजोफिलिक टाइप भी होता है, थर्मोफिलिक टाइप भी होता है। Streptococcus lactis, Streptococcus pyomoris, these are the mesophilic type, and जो thermophilus है, helveticus है, lactobacillus helveticus and lactobacillus lacticus, ये जो है वो thermophilic starter है, जिनको कि हम लोग हायर टाइप ऑफ हायर टेम्परेचर पे उनको डालते हैं। अब इसी तरह जो है स्टार्टर कंपोजिशन ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस किया जा चुका है कि चिडार चीज के लिए हम लोग ये डालते हैं क्योंकि मिक्स कल्चर डालते हैं, तो ज्यादा कंपोजिशन ऑफ चिडार चीज। इसी तरह तुम्हारा गोटा, कॉटेज एंड जो स्विस चीज है, इनमें अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी बातें तुम्हें याद करने लायक है, मतलब ये सब तुम जो है वो याद कर लेना। अब क्या है, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। डिजायरेबल प्रॉपर्टी यही है कि हमारा जो स्टार्टर है वो मतलब बहुत अच्छे से प्रोलिफरेट करे एंड उसका जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छा हो कर्ड में। अब जो एक्टिविटी ऑफ स्टार्टर प्रक्रिया है वो हमेशा से मतलब कि जहाँ तक तुम्हारा मॉइस्चर एक्सपोज होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब कि ये बना हुआ रहता है। अब जो स्टार्टर बैक्टीरिया है वो जो मल्टीप्लाई किया है ड्यूरिंग द राइपनिंग, वो ट्रैप हो जाता है इन द रिनेट कोगुलेंट में। फिर the starter is retained in the curd where two effects takes place, the proliferation of starter bacteria and the lactic acid production. These are the step wise, ये तुम्हारा एक एक स्टेप में तुम्हारा ये बता रहा है कि कैसे स्टार्टर जो है वो प्रोलिफरेट करता है तुम्हारा कर्ड। अगेन ये रिपीटेशन है कि लैक्टिक एसिड का मतलब कि क्या इसमें प्रोडक्शन है। तो लैक्टिक एसिड का यही प्रोडक्शन है कि पहला तो ये तुम्हारा क्या करेगा कि कर्डलिंग करेगा, जो भी तुम्हारा मिल्क है उससे उसको वो कर्डल कर देगा, और कर्डल करने के बाद वो मॉइस्चर का एक्सपेंशन करेगा। तो जिससे जितना ज़्यादा तुम्हारा रेट ऑफ एसिड का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर का एक्सपेंशन होगा। सो इन हार्डर वेराइटी ऑफ चीज फास्टर एसिड प्रोडक्शन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द चीज मेकिंग प्रोसेस इज डिजाइन। जहाँ पे हार्ड चीज का फॉर्मेशन करना हो, जहाँ पे हार्डर कंसिस्टेंसी चाहिए, वहाँ पे अर्ली स्टेज में ही तुम्हारा एसिड का प्रोडक्शन फास्टर होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा एक परफेक्ट जो है वो हार्डनेस तुम्हारा चीज में आ जाए। इसी तरह तुम्हारा जो कर्ड कंसिस्टेंसी है, कर्ड कंसिस्टेंसी हम कैसे मतलब कि मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि कह रहा है कि इन रिनेट और जो तुम्हारा कोगुलम है, जो केजीन है वो डाइकैल्शियम एंड पैराकैसिनेट के रूप में रहता है। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है कि तुम्हारा जो कैल्शियम है उसको वो रिमूव कैल्शियम, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ मोनो कैल्शियम एंड पैराकैसिनेट का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद ये जो तुम्हारा डाई कैल्शियम पैराकैसिनेट है या तुम्हारा जो मोनो कैल्शियम पैराकैसिनेट है, उस पर लैक्टिक एसिड एक्ट करता है, मोनो कैल्शियम पैराकैसिनेट करता है एंड कैल्शियम लैक्टेट, जिससे कि तुम्हारा इलास्टिक जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है।
फिर अगर मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट रहा तो उससे तुम्हारा रिलीज होगा फ्री पैराकेसिन एंड कैल्शियम लेक्टेट जो होगा, जिससे कि तुम्हारा ब्रिटल कट का फॉर्मेशन होगा। मीन्स अगर कहने का मतलब कि अगर तुमने डाई कैल्शियम पैराकेसिनेट डाला तो इलास्टिक कट का फॉर्मेशन होगा, अगर तुमने मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट डाला तो तुम्हारा ब्रिटल कट का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ कट जो है वो दैट इज डिटरमिन्ड बाय द केजिन एग्जिस्ट, जो तुम्हारा केजिन है वो किस फॉर्म में है, वेदर इट इज इन डाई कैल्शियम पैराकेसिनेट और वेदर इट इज इन द मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट, वो तुम्हारा उसका कंसिस्टेंसी जो है वो डिसाइड करता है, विच इन टर्न टोटली कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जितना तुम्हारा अगर सफिशिएंट तुम्हारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा तो मतलब कि मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट मतलब वो कैल्शियम को उतना रिमूव कर देगा, अगर उतना ज्यादा नहीं बना तो वो तुम्हारा डाई कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाएगा। सो दिस दैट ऑल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू स्टार्टर एक्टिविटी। अब यही बता रहा है कि हायर जो हाई एसिड वेराइटी में जो सच चीज एंड कैमम्बर्ट में जो पीएच है वो तुम्हारा 4.6 टू 4.8 पे, मतलब कि जो हाई एसिड कैमम्बर्ट में तुम्हारा यानी कि मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट जो है वो बनता है, और जो कि तुम्हारा जो चीज है वो उसको तुम्हारा मतलब कि ज्यादा हार्ड या मतलब कि ये बनाता है। हाई एसिड वैरायटी ऑफ चीज सच एज कैमम्बर्ट कह रहा है कि जो हाई एसिड वैरायटी ऑफ चीज है सच एज कैमम्बर्ट, जहाँ की पीएच तुम्हारा 4.6 टू 4.8 है, वहां पे ऑब्वियसली तुम्हारा डाई कैल्शियम नहीं रिलीज होगा, क्योंकि तुम्हारा वहां पे तुम्हारा मोनोकैल्शियम पैराकेसिनेट जो होगा वो एक्ट करेगा। एंड इस तरह से तुम्हारा जो कैमम्बर्ट का जो कंसिस्टेंसी होगा वो सब होगा। अब ये भी तुम्हारा एक पार्ट है बायोकेमिकल चेंजेस। क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होता है, जितने भी वहाँ पे तुम्हारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटीन है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अगर शुगर है तो शुगर का ब्रेकडाउन होगा, एंड लिपिड है तो लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। तो इसको वन बाय वन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ की शुगर का ब्रेकडाउन होगा उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो शुगर उसका लैक्टोज यानी कि जो शुगर है मिल्क में वो ऑब्वियसली लैक्टोज है, तो लैक्टोज जो होगा वो मेटाबोलाइज होता है लैक्टिक एसिड में, एंड देन वो मतलब कि स्मॉलर और भी ज्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके एसिटिक एसिड एंड प्रोपाइनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एस्टर्स अल्कोहल बनाता है। और दूसरा जो होगा वो तुम्हारा लाइपोलिसिस होगा, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन करने के बाद मतलब कि जो लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें कीटोन्स लैक्टेनोन्स एंड कई तरह के फ्री फैटी एसिड्स जो है वो रिलीज होते हैं, और ये जनरली जो है वो तुम्हारा एक पर्टिकुलर चीज में फ्लेवर का प्रोडक्शन करता है। एग्जांपल दिया है रोमेनो ब्लूवेन एंड फेटा चीज। जो थर्ड हमारा स्टेप है वो प्रोटीलिसिस है, यानी कि प्रोटीन जो होगा वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स में, और एक मिल्क को जो होगा वो कोवलेंट का स्ट्रक्चर दे देगा। और मतलब कि जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जो तुम्हारा पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी है वो तुम्हारा ऐड होता है तुम्हारा कैमेम्बर्ट चीज में, और जो पेनिसिलियम रॉकी40 है वो तुम्हारा यूज होता है तुम्हारा ब्लूवेल चीज में। ठीक है, तो ये इन सारे में मतलब कि सेम प्रोसेस होता है। लैक्टो मतलब ग्लाइकोलिसिस होगा, यानी तो तुम्हारा उसका ब्रेकडाउन होगा, जो लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन होगा, देन लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, एंड देन तुम्हारा प्रोटीलिसिस होगा। ये प्रोटीलिसिस स्टेप जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जहाँ की फ्लेवर का प्रोडक्शन हमें जरूरी होता है। और उसका एग्जाम्पल सच है जैसे पेनिसिलियम कैमोबर्ट, जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है एंड फ्लेवर भी चाहिए, उसमें हमें मतलब कि हम लोग जनरली बाहर से क्या रेनेट वगैरह जो है वो ऐड करते ही हैं उसमें। अब यही है, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन टू पेप्टाइड्स ट्रांसफॉर्म द रबड़ी एंड फ्लेवरलेस cheese curd into cheese that has desirable texture and flavor, and further proteolysis produce amino acid, and further biochemical glycolysis and hydrolysis result in formation of amines, aldehyde, alcohol, sulfur compound that ultimately add to the flavor of the cheese। एक ही बात को 50 बार पढ़ चुकी हूँ। अब क्या क्या राइटनिंग चेंजेस आते हैं, राइटनिंग के टाइम तुम्हारा जो पहला जो है वो फिजिकल चेंजेस आएगा, दैट मीन्स की जो बॉडी है उसका कंसिस्टेंसी जो होगा वो चेंज होगा। कह रहा है कि द बॉडी ऑफ चीज विच इज रिफर टू इट्स कंसिस्टेंसी कवर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज ऑब्टेन when there is high acid development during cheese making result in cheese with soft body।
पहले ही बताया जा चुका है कि जब हाई एसिड का प्रोडक्शन होगा तो जो तुम्हारा मोनोकैल्शियम पैराकेजिनेट बनेगा, एंड मोनोकैल्शियम पैराकेजिनेट जो होगा वो अल्टीमेटली सॉफ्ट बॉडी या सॉफ्ट चीज का फॉर्मेशन करेगा। अब जो कह रहा है दिस, इस कंडीशन को कह रहा है दिस कंडीशन समटाइम रिफर्स टू एज अ डिफेक्ट इन सम वैरायटी, जैसे सिजार इमिनेंटल चीज, इनमें अगर इस तरह का अगर शॉर्ट बॉडी बनता है या मतलब कि लेस चीवी अगर बनता है तो इस कंडीशन को हम लोग डिफेक्ट बनाते हैं, मानते हैं। इसी तरह जो दूसरा फिजिकल चेंजेस होगा, टेक्सचर होगा, विच इज जो द एक्सटेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल्स इन द स्पेस इन द चीज में, वही एक जो होल चाहिए, टेक्सचर जो है वो मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें होल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये जो होल का फॉर्मेशन है वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ चीज का तुम्हें चाहिए, किसी में ज्यादा होल का चाहिए, किसी में कम होल का चाहिए। जब तुम कट करते तो देखोगे कि इसमें छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। सो या तो वो क्लोज होल हो सकते हैं जहाँ की कोई मतलब कि क्लोज टेक्सचर हो जहाँ की कोई होल नहीं प्रेजेंट हो, या उनका जो है वो ओपन टेक्सचर जहाँ पे उनका होल्स जो है वो प्रेजेंट हो। अब ये जो ओपन टेक्सचर होल है ये कई तरह से कई बार से हो सकता है। कई बार जो होता है वो जो कर्ड है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर सकते, या तो तुम लोगों ने प्रेसिंग ढंग से नहीं डाला या गैस का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इससे जो होगा वो होल जो होगा वो उसका ढंग से नहीं बन पाता है। क्लोज टेक्सचर जो होता है वो डिजायरेबल होता है, एंड मोर देन स्लाइट ओपनर इज कंसिडर एज, अगर तुम्हारा ज्यादा अगर वो ओपन रहेगा जहाँ की तुम्हारा मतलब कि होल प्रेजेंट होगा, कह रहा है कि वहां पे ये कह रहा है कि समटाइम डिफेक्ट है। ये सारे चीज के लिए नहीं, जहाँ पे तुम्हें आइज का फॉर्मेशन चाहिए उस चीज में तुम्हें ये होल का फॉर्मेशन चाहिए, बट नॉर्मली जो हम लोग घर में जो चीज खा रहे हैं या जो नॉर्मल हम लोग चीज खा रहे हैं उसमें किसी तरह के होल का फॉर्मेशन हमें उतना डिजायरेबल नहीं होता, हमें जो है क्लोज टेक्सचर ही चाहिए। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, फ्लेवर होना चाहिए किसी भी चीज में, तो इतना बार आ गया इस बात को कि कट्टा मरा गया। अब ये सारे तो है ऑलरेडी। अब इसमें तुम्हारा बायोकेमिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या हो सकता है। ब्लू वेट चीज में फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है मोल्ड एंजाइम टू मिथाइल 1 कीटोन्स में। और जो पेनिसिलियम रॉकी 40 जो तुम इसमें मोल्ड डालते हो वो मिथाइल एन एमाइल कीटोन्स बनाता है फ्रॉम एक्राइलिक एसिड से। ये एक बायोकेमिकल चेंजेस हुआ which is responsible for the characteristic flavor of these variety of cheese। पर्टिकुलर ये ब्लू वेन चीज के बारे में बता रहा है कि जो मतलब कि ये जो पेनिसिलियम रॉकी 40 है वो मिथाइल एन एमाइल कीटोन से मिथाइल एन एमाइन बनाता है फ्रॉम एक्राइलिक एसिड से। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म इन द ब्लू वेट चीज जो कि तुम्हारा करेक्टरिस्टिक फ्लेवर देता है। तो दिस आर द कंपाउंड मिथाइल एंड एमाइड्स। स्टार्टर कल्चर का जो करेक्टरिस्टिक है वो सारा कुछ वही है। हाई इसमें तुम्हारा एसिड का प्रोडक्शन करे, क्लीन बनाए, किसी तरह का फ्लेवर टेंट पिगमेंट्स वगैरह नहीं करे, एक्टिव हो, ये कई बार बताया जा चुका। अब जो हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ चीज, एवरीबॉडी नो चीज कितना न्यूट्रिशियस होता है। इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम होता है, इसमें जिंक, विटामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12। जब जो जिन 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 लोगों को कोरोना हुआ, हमको भी कोरोना हुआ, तो उसमें जो डाइट में कहा गया कि भाई चीज रखिए आप, और चीज विथ वे, क्योंकि वे जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, एंड जो सॉल्युबल प्रोटीन है वो वे में चले जाते हैं। कई ऐसे जो प्रोटीन है जो कि तुम्हारे चीज में नहीं होता वो उसके वे में चला जाता है। तो लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई चीज के साथ उसका पानी भी पी लो, ये बहुत एनर्जी देगा, एंड रियली इट वर्क्स। चीज के साथ पानी पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एंड बहुत तरह का जो ये जो हमारे जो कोरोना में जिंक वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी बॉडी में वो भी उससे फुलफिल हुआ। अब वो चीज खाने से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है भाई। चीज पहला तो चीज खाओगे तो जो हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो प्रॉब्लम है वो एक थोड़ा सा कम होगा, और जो बोन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस को ये मतलब कम करता है, मतलब जो हड्डी का जो लॉस होता है, हड्डी का जो क्या बोलते हैं वो स्क्रैप करके निकलता चला जाता है, उसका ये इससे ये बचाता है। कैंसर वगैरह के प्रिवेंशन में ये सारे जो है एक पार्ट ऑफ रिसर्च ये अभी भी किया जा रहा है। कई जगह ये बोला गया कि जो जो चीज़ है वो कैंसर एंड ट्यूमर वगैरह को रोकता है, बट इसका अभी कोई मतलब कि एविडेंस अभी नहीं मिला, इस पर रिसर्च अभी चल ही रहा है।
तो ये कुछ एडिशनल पार्ट था जो कि तुम्हारे वो जो शायद सिमैया का प्रेजेंटेशन था उसमें नहीं था। इसमें जो एज पर सिलेबस सारे पार्ट चीज सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसको जरूर तुम लोग देख लेना। अब बताओ इस चीज में कुछ पूछना है? बोलो। रहता ना, नो ना, नो या हस, यस यहाँ लिख के बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चैट में नो मैम। पूछे, उसका जवाब देते चले जाते हैं, फिर हम दूसरा स्लाइड शुरू करते हैं। चीज का सारा एस्पेक्ट्स इसमें खत्म हो गया। बायोकेमिकल चेंजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सब अलग अलग होगा। एडजंक्ट एंड वो जो तुमने आर्टिसनल चीज, ये भी खत्म ही हो गया। इसी ने चेक किया। तो अब हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, ठीक है ना? ये सबको चला जाएगा क्या? शुरू करें ना दूसरा चैप्टर, वो या यस? ठीक है मैम, शुरू कीजिए मैम, दूसरा भी देख। बस खत्म। अगर तो मतलब कि नहीं ग्रास्प कर पाओगे तो ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना और क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। और कल दही और योगर्ट, प्रतीक्षा का दही आ गया है। योगर्ट किसका है? नहीं प्रतीक्षा, मैम, तुम्हारा मैम मेरा योगर्ट। योगर्ट है। हाँ, और दही किसको गया? दही किसी के पास है? दही और योगर्ट साथ के साथ खत्म हो जाएगा ना, फिर ऐसे उछल कूद। जिसका योगर्ट है ना वो तैयार करके रखेगा, ठीक है ना? प्रशांत, प्रतीक्षा, कोई भी उसको मैसेज कर देना जिसका दही है, तो देखने पे पता चल जाएगा किसका है, ठीक है मैम। ठीक है ना? तो दही और योगर्ट साथ के साथ मतलब होगा। और अभी हमको अमरजीत का मिल गया प्रेजेंटेशन। अमरजीत का शायद याकुल्ट विला ये है ना? अमरजीत, अमरजीत यस मैम। और तुम्हारा क्या था टॉपिक? याकुल्ट वाला ना? व्हील, यस मैम। हाँ, अमरजीत का मिला, प्रतीक्षा का मिला, एक और किसी का मिला है, प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत का मिला है। यस मैम। तुम्हारा विटामिन मेटाबॉलिज्म था क्या प्रसन्नजीत? नहीं मैम, वो आजाद का था। मेरा है कि मतलब प्रिजर्वेशन एंड क्राइटेरिया करके स्टार्टर कल्चर के बारे में था। अच्छा, प्रिजर्वेशन का है। और विटामिन का किसका बोले? सिमैया का ना? आजाद का है मैम, आजाद विटामिन का। एंड मेटाबॉलिज्म। हाँ ठीक है। 4 प्रेजेंटेशन हमको लास्ट वीक में मिला है। प्रतीक्षा, तुम्हारा और इन लोग का। तो प्रतीक्षा का होगा, है ना? ये अमरजीत का है। तो क्या था? याकुल्ट था, किसका? याकुल्ट एंड विलाई, ठीक है। तो जो कल, ठीक है ना, कल प्रतीक्षा का प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? यस और मैम। तुम्हारा ही है, तुम्हारा 17 लगता है, 17-18 तुम्हारा स्लाइड है। 17 स्लाइड में तो मतलब कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दही वाले को तैयार करके रखना, ठीक है ना? अगर ठीक टाइम है मैम। रहेगा तो उसी टाइम कर देंगे। चलो, सिलेबस से मतलब कि सही जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस हमारा बहुत पीछे है क्या? अभी तुम लोग का मतलब कि कायदे से मिड हुआ है, और मिड में समझो कि 50% से अबव हमारा सिलेबस अगर जा रहा है तो इट्स नॉट बैड क्या? इतना हड़बड़ा के जाने का जरूरत नहीं है कि एक ही दिन तुम लोग को सब घुटा लगा दे, ठीक है ना? दही योगर्ट खत्म हो जाएगा, चीज याकुल्ट विलाई, ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। अच्छा, क्यूमिस पे हो गया था, कैफिर पे हुआ था, या कैफिर पे हुआ था, क्यूमिस पे नहीं हुआ था? क्योमिस पर मैम हो गया था, कैफिर पर नहीं हुआ है। कैफिर पे नहीं था। कैफिर किसका है? कैफिर को भेजा था उनको, कैफिर कोई भेजा था? नहीं, कैफिर का तो नहीं दे। कैफिर का जिसका है ना वो भी खत्म कर देना, क्यूमिस कैफिर इकट्ठा है फालतू का फिर अलग से। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्टार्टर, ये आ गया सुधांशु का।
प्रतीक्षा तुम जैसे योगर्ट का कर लोगी, दही वाले को तैयार रखना, और साथ के साथ जो कैफिर जो है ना, कैफिर वाले को बोलना, वो एकदम छोटा सा टॉपिक है, वो 5 मिनट भी नहीं लेगा, ठीक है ना। ठीक है मैम। उसको तैयार रखना। अगर तुम्हारा मान लीजिए कि लंबा चला गया तो हम क्या फिर कर देंगे, तो 2 टॉपिक हो जाएगा, फिर दही हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। दही अगर मोरले सब एक ही जैसा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का क्लास फिर शुरू करेंगे, तो 11:42 हो गया, तो जल्दी खत्म होगा अभी। ओके Okay, ma'am. हम ये तुम लोग को जिस वाला स्लाइड शेयर कर देते हैं अभी मेल पे।